मैटरनल चाइल्ड हेल्थ मोटिवेटर के रूप में हुई है और इसीलिए आशा कार्यकर्तियां लगातार आंदोलन कर रही हैं कि मुझसे राज कर्मचारियों का काम करवाया जाता है, तो मुझे राज कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मानो इसीलिए मैं कहता हूं आपके पास अवसर है, आप श्रेय ले लीजिए, नहीं तो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, उनको राज कर्मचारी का दर्जा भी देंगे और वेतन भी बनाने का काम करेंगे। मानवर मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप राज्य कर्मचारी नहीं मानते तो सरकारी पोर्टल पर डेटा एंट्री कराने का काम आप आशा वर्कर से क्यों कराते हैं। सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को दस्तावेज का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी आपने क्यों दे रखी है। आप टीबी का मरीज उनसे खुजवाते हो, आप पोलियो अभियान उनसे चलवाते हो, आप कुष्ठ निवारण अभियान उनसे चलवाते हो, आप डेंगू मलेरिया फाइलेरिया का मरीज उनसे खुजवाते हो। माननीय इसलिए लगातार चाहे कुपोषण अभियान हो, मैं बिल्कुल एकदम समय सीमा में ही बात को खत्म करूंगा। माननीय इसीलिए आशा बहनें लगातार आंदोलन कर रही हैं कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि आप राज्य कर्मचारी का ही काम करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह कृत्य सरकार का संविधान विरोधी है, समान काम समान वेतन का विरोधी है और संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन करता है, जिसमें आप बेगारी कराते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आशा कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, उनका वेतन देंगे और उनका इंसेंटिव बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिए। माननीय संदीप जी, एक दो लोगों का नाम है माननीय श्री संदीप जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न करने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो वर्तमान सरकार लखपति दीदी बनाने की बात करती है और वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी आशा बहुएं हैं, जो रात दिन धूप में रात में मेहनत करके काम करती हैं, मैं समझता हूं कि चाहे जिस तरह की भी जानकारी, चाहे कोरोना से लेकर के आज तक जो भी जिम्मेदारी आशा बहुओं को दी गई, आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने का काम किया है। लेकिन जब वो अपने हक अधिकार की बात करती हैं तो मैं समझता हूं, जहां तक मुझे समझ में आता है कि चाहे जिस भी संचारी रोग की जानकारी लेनी हो, चाहे टीकाकरण का सवाल हो, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके कोई हिस्सेदारी करता है तो आशा बहुएं करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एनएम बहनें हैं, एक तरफ एनएम है जिनको जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया, वहीं तरफ हमारी कुछ एनएम बहनें हैं जिनको संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की गई। लेकिन दोनों लोगों के मानदेय में बहुत फर्क है। काम दोनों लोगों से बराबर लिया जाता है, लेकिन मानदेय में बहुत फर्क है। आशा बहुएं भी मैं समझता हूं कि एनएम से किसी भी दशा में कम काम नहीं करती हैं, लेकिन उनको तो मानदेय के नाम पर कुछ दिया ही नहीं जाता है। इतना तक माननीय अध्यक्ष जी कि जब हमारी आशा बहुएं प्रसव के लिए लोगों को लेकर सीएससी में जाती हैं तो रात भर उनको सड़कों पर रहना पड़ता है, उनके रहने तक का भी कोई इंतजाम सीएससी में नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से बहुत कम शब्दों में समय में रहते हुए केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो हमारी एनएम बहनें हैं जिनको राज्य कर्मचारी जिनको पूर्णकालिक रखा गया, जो संविदा में रखा गया, सरकार विचार करेगी। दूसरा प्रश्न है कि जो आशा बहुएं हमारी जो प्रसव के दौर में सीएससी में जाती हैं, उनको रहने के लिए उनको रहने के लिए व्यवस्था कराया कि नहीं कराया जाएगा। इससे ज्यादा एक बहुत बड़ा विषय है कि जो आशा बहुएं रात दिन काम करती हैं, जब उनके प्रसव का समय आता है तो उन्हें किसी भी तरह से मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है। क्या इस पर सरकार विचार करने का काम करेगी कि उन्हें भी
मातृत्व लाभ जो है की सुविधा उपलब्ध कराएगी माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आशा वर्कर्स का मानदेय हमने 2 गुना किया। आपका हाल सुन लीजिए, आप देते थे 1000 रुपया, आपकी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार जिसको आप इंगित करें वहां 2000 रुपया देने का काम चल रहा है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का था पहले 750 था, अब हम उसको 1500 कर दिए। और इसके अतिरिक्त हम उनके संपर्क में रहते हैं। ये मैं सच्चाई स्वीकार करता हूँ। आशा वर्कर हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी है और हम पूरी तरह से उनका सम्मान करते हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल से हम लगातार संपर्क में रहते हैं और कहीं भी ये जो आपने कहा है ना, ये पीड़ा जब मुझे पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार 4 दाएं बन चुकी सरकार कबहू नहीं सोची। अब जो वैसे तक बैठिए जाएंगे तब इनका परेशानी हुई नहीं। परेशानी का नहीं, परेशानी का यह नहीं है कि आशा वर्कर, इनका परेशानी यह है कि कैसों तन जुगाड़ लगे और जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है तो बैलों की कथा, वो जुगाड़ लगे रहते हैं शेर लगाने में, लेकिन सफलता मिलने वाली ना ये जुगाड़ लगा वाला ना ही है। ये समझ लो अच्छी तरह दे रहे, केवल ये मुंगरी लाल के हसीन सपना है के आधे भी ना बिछी हो। अगली दाई जो चुनाव हो 27 में अब जो अत्ते हो क्यों नहीं बिछी हो, ये केवल गुमराह कहेंगे वोट लीन और दाव दीन जनता का कबहू जनता साथ खड़े नहीं है। इनका काम चाहिए बंबई के लिए फिल्म स्टार और बाइस्कोप देखिए हैं और कौनी काम इनके लगे नहीं थे। मानी संदीप जी जो पूछी है, संदीप जी की बात में हम सहमत हैं। हम रहे की व्यवस्था कई दिए हैं सीएससी पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम है और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगा हुआ है। और बता दें जो मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है, मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है कि नहीं मिल रहा है। और जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी तब से उनका छुट्टियों दे रहे हैं ना, पूरा उनका इंतजाम दवाई का इंतजाम साधन सब हम दे रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके एक पलट के देख लो और कौन बात हो बताओ बहुत कह दे। आपने कौन सी बोली में बोला? हेलो तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं बहुत अच्छी खबर। आप सभी आशा वर्कर आंगनवाड़ी ग्राम चौकीदार पीआरडी संविदा के लिए आई हुई है। सभी को राज्यकर्मी दिलाने का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। वेतन बढ़ोतरी की भी बात हुई है। इसी के साथ अभी अपनी वाणी को देते हैं विराम। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।